Assalamualaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. अच्छा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स यानी कि डायरिया की कंडीशन में कौन कौन से ड्रग्स जो है वो देते हैं या कौन कौन सी दवाइयाँ या मेडिकेशन देते हैं। तो सबसे पहले तो पता हो कि डायरिया कहते किसे हैं, फिर उसके बाद ही उसकी जो है ट्रीटमेंट बताया जा सकता है। डायरिया कहते हैं कि फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ वाटरी स्टूल फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, डायरिया इज फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ वाटरी स्टूल फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, विच लीड्स टू डिहाइड्रेशन। यानी कि जब डायरिया होता है तो वो क्या मतलब उसका लास्ट में क्या बन जाता है रिजल्ट, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। डी मतलब डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। और ये किस कंडीशन में हम कह सकते हैं, जब 3 टाइम यानी कि एक पर्सन 3 टाइम 1 घंटे में 3 टाइम अगर उसको डायरिया यानी कि लूज मोशन हो रहा है तो इसको हम कंडीशन नाम देते हैं डायरिया। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अब इसकी ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। इसकी जो क्लासिफिकेशन अभी यहाँ तक आपने लिखा होगा, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे अभी, यानी कि ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कि एंटी डायरियल ड्रग्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। डायरिया की ड्रग्स को क्लासिफाई करते हैं हम। नंबर 1 हम देते हैं, हमने कहा ना कि डिहाइड्रेशन करता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लूइड देंगे, ऐसा फ्लूइड देंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों उसमें, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। सेकेंडली हम इसमें देंगे एंटी मोटेलिटी ड्रग्स, एंटी मोटेलिटी ड्रग्स। ठीक हो गया। थर्ड इसमें हम देंगे, मतलब इसमें लिखेंगे कि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या कौन कौन से ड्रग्स हैं, इसके अंदर कौन से हैं। थर्ड इसमें हम देंगे जीआईटी प्रोटेक्टिव, जीआईटी प्रोटेक्टिव्स। और फोर्थ हम देंगे बाइल एसिड, बाइल एसिड सॉरी बाइल साल्ट, बाइल एसिड नहीं है, बाइल साल्ट, बाइल साल्ट बाइंडिंग, नाम से ही जाहिर है, बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसेंस। ठीक है, ये मेन क्लासिफिकेशन आ जाती है। अब वन बाय वन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या देंगे। ठीक है, सिंपल बात है, इलेक्ट्रोलाइट में हम देंगे ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओआरएस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम देंगे ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। फिर एंटी मोटेलिटी ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, फिर वन बाय वन सबकी बात करेंगे। सबसे पहले एंटी मोटेलिटी ड्रग्स, एंटी मोटेलिटी ड्रग्स कौन कौन से हैं और क्या करते हैं वो देखते हैं। एंटी मोटेलिटी ड्रग्स में सबसे पहले जो आता है वो है डाइफिनो डाई डाइफिनॉक्सी डाइफिनॉक्सिलेट। सबसे पहला डाइफिनॉक्सिलेट, दूसरा है लोपिरामाइड। लोपिरामाइड आपने टैबलेट जो है एमोडियम के नाम से आता है, टैबलेट एमोडियम का नाम सुना होगा आपने, लोपिरामाइड। इसमें थर्ड हम देते हैं, ठीक है, मॉर्फिन। मॉर्फिन ओपियाइड्स आपने पढ़े होंगे। मॉर्फिन के बाद एट्रोपिन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कोडीन। ठीक है, कोडीन। और कोडीन के बाद इसमें और जो ड्रग आता है, इसमें आता है प्रो प्रोपेन प्रोपोनथाइडोन। ठीक है, प्रोपेनथाडेन प्रोपेनथाडाइन डाइन। ठीक है, प्रोपेनथाडाइन ये देते हैं।
और नेक्स्ट इसमें एक और भी देते हैं जिसको नाम है डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन, ठीक है। ये है हमारे पास एंटी मोटेलिटी ड्रग्स। एंटी मोटेलिटी का मतलब क्या है, ये ड्रग्स किस तरह काम करते हैं? दे मतलब ये करते क्या हैं, ये करते हैं इनहिबिट करते हैं, मतलब ये आप सिंपल ये कहते हैं कि पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस जो है वो उसको डिक्रीज करते हैं। दे ऑल डिक्रीज द पेरिस्टालसिस, जो कि पेरिस्टालसिस किसको बोलते हैं? जीआईटी की जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट जीआईटी के अंदर जो इस तरह की मूवमेंट होती है ना, ये जीआईटी है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है किसी चीज़ की, तो उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट से आगे कही जाती है ना, तो इसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही को डिक्रीज करती है, ठीक है। एंटी मोटेलिटी ड्रग नाम से जाहिर है। एंटी एंटी मोटेलिटी ड्रग्स के बाद हम अभी क्लासिफिकेशन करेंगे जीआईटी प्रोटेक्टिव जो ड्रग्स हैं उनकी। तो ये हो गया। अब जीआईटी प्रोटेक्टिव ड्रग्स, जीआईटी प्रोटेक्टिव ड्रग्स नाम से जाहिर ये करेंगे क्या? जीआईटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है बिस्मिथ साल्ट, बिस्मथ साल्ट। दूसरा आता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। लास्ट इसमें पेक्टिन, ठीक है। इस तरह की ड्रग्स आती है। ये क्या करते हैं? जीआईटी को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब है, ये मिसाल के तौर पर अगर जीआईटी के लाइनिंग्स हैं, ठीक है, ये क्या करेगा? एक प्रोटेक्शन कवर इसके इसके जो है इसमें आएगा। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा जीआईटी को किसी भी, ठीक है, एजेंट से। तो इसको ये इसी तरह काम करते हैं, यानी कि जीआईटी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जीआईटी प्रोटेक्शन के बाद अब बात करेंगे बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स की, ठीक है। तो बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स, बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स, बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स जो है ना, ये एंटी हाइपरडेमिक सॉरी एंटी लिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं। हाइपर लिपिडेमिक यानी कि जो कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स एंटी डायरियल में क्यों देते हैं? तो ये भी मैं बताता हूँ। पहले ड्रग्स के नाम लिख लेते हैं। पहला है कोलिस्टीरामाइन, कोलिस्टीरामाइन। नंबर 2 है कोली सर्विलेन, ठीक है। और लास्ट में है, सॉरी, लास्ट में है कोली स्टाइपोल, ठीक है, कोलिस्टाइपोल। ये ड्रग्स क्या करते हैं? हमने कहा कि बाइल की अ, बाइल को बाइंड करके, ठीक है, लिवर तक, मतलब आप कुल मिला के ये कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है ब्लड में। लेकिन हम एंटी डायरिया में क्यों देते हैं? क्योंकि ये रिड्यूस करता है फ्लूइड सिक्रीशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं? दे रिड्यूस फ्लूइड सिक्रीशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये फ्लूइड की सिक्रीशन को कम करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऑल डायरियल एंटी डायरियल ड्रग्स। अब बात ये आती है कि एंटी डायरियल ड्रग्स क्या क्या होते हैं। हमने पहले ही बताया कि इसको क्लासिफिकेशन किया है हमने। सबसे पहले फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा एंटी मोटेलिटी ड्रग, तीसरा जीआईटी प्रोटेक्टिव ड्रग्स, चौथा बाइल साल्ट बाइंडिंग रेसिन्स। तो इन्हीं चार के अंदर आपने भी क्लासीफाई करके जो जो ड्रग्स के नाम बताएं आप वैसे नाम लिख लें, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है विद मोड ऑफ एक्शन। तो जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मतलब आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा ये तो यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी इन डेज़ में 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं काम करूँगा, और मतलब फास्टली काम करूँगा। एक फार्मा पे, ठीक है, एक फार्मा पे, दूसरा ऑप्थो पे यानी कि आई पे। इंशाल्लाह फार्मा ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगी। बाकी उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और चीज़ों का प्लान करेंगे।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारा दे दिया है। तो प्लीज़ दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।